घोषणा की है। ये मुफ्त राशन इस क्षेत्र के भी लोगों को, जरूरतमंद लोगों को प्रॉपर तरीके से मिले, ये भी हमारे चुने हुए नुमाइंदों से हमने निवेदन किया है कि वो सुनिश्चित करें। गांव गांव में ग्राम सभा लगे, पब्लिक दरबार लगे और लोगों की समस्याओं का समाधान हो। इन सभी विषयों पर आज हमने यहाँ चर्चा की है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जनता के सच्चे सेवादार बनकर कार्य कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सर, पिछले दिनों आपका दिल्ली दौरा भी रहा, क्या इलेक्शन की तैयारी है जम्मू कश्मीर में? पिछले दिनों बंगाल के चुनाव और उससे पहले मैंने कोशिश की थी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब और केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी और रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी के साथ चर्चा करके कुछ जम्मू कश्मीर के अति महत्वपूर्ण विषय थे, उनको लेकर मैंने समय मांगा था। और हाल ही में मैं 2 दिन के लिए दिल्ली गया। वहां मैं अपने तमाम सभी वरिष्ठ अपने नेताओं के साथ, अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ मैंने भेंट की है। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भेंट की है। हमारा प्रयास है कि जम्मू कश्मीर के अंदर विशेषकर ये जो डेवलपमेंट के काम है ये तेजी से आगे बढ़े और साथ ही साथ कश्मीर घाटी में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया गया, हमारे कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। सीमा पर जो डिफेंस के रिलेटेड इश्यूज हैं, बीआरओ के प्रोजेक्ट्स हैं, वो ठीक से कंप्लीट हो, इसके लिए रक्षा मंत्री जी से बात की। और वहीं 23 जून स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के ऊपर पूरे जम्मू कश्मीर में हर पोलिंग बूथ पर स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि के कार्यक्रम हो, इसकी सारी रणनीति हमने बनाई है। 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर बहुत एक बड़ा कार्यक्रम, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी कठुआ आने वाले हैं। यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा के सामने ध्वजारोहण होगा। इन सभी विषयों की चर्चा के लिए हम दिल्ली अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी के साथ मिलने के लिए वहां गए थे। और भी कुछ एक विषय जैसे इलीगल माइनिंग्स के विषय है, जिसको लेकर एक प्रकार का आक्रोश जनता में है। और जो लिकर पॉलिसी है, वहां भी लोगों ने अपनी रिजेंटमेंट शो की है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इस पॉलिसी के अंदर इनसे वाइन शॉप्स की दूरी निश्चित होनी चाहिए। ये सारे विषय हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व के सामने सारे विषय रखे हैं और मुझे पूरा विश्वास है इन सभी विषयों को लेकर जहां जहां कोई दिक्कत थी हमें ये आश्वस्त किया गया है, उन सभी विषयों का समाधान होगा। एक बड़ा टनल जो बनहाल के से शुरू होकर काजीकुंड तक है बनकर तैयार है। हमने निवेदन किया है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के उस दिन उस टनल का उद्घाटन करें। उस टनल का नाम भी स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर रखा गया है। ऐसे अनेक विषय थे जिन पर चर्चा के लिए दिल्ली के अंदर बैठक थी। जरूर कुछ सोशल मीडिया में अफवाहों का दौर जो था वो गर्म था कि कुछ बड़ा जम्मू कश्मीर में होने वाला है। ये एक जम्मू कश्मीर के जनता में डर पैदा करने के लिए कुछ लोगों की साजिश है। जम्मू कश्मीर के अंदर अच्छा विकास हो, अच्छी डेवलपमेंट के कार्य हो, ये हमारा मिशन है और इस मिशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अमरनाथ यात्रा सर, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के चलते पूरी दुनिया के अंदर बड़े पैमाने पर गेट टुगेदर्स और बड़े बड़े धार्मिक यात्राएं, समागम, अधिष्ठान
इस समय नहीं हो रहे, परंतु फिर भी हमने माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से यह निवेदन किया है कि अधिक ना सही तो 15 दिन की ही यात्रा हो, और विशेष कोरोना महामारी के इस पीरियड में कोविड-19 के जो नियम हेल्थ डिपार्टमेंट ने बनाए हैं उनका पालन करते हुए 15 दिन की ही सही इस यात्रा की व्यवस्था की जाए। लेकिन अंतिम निर्णय सरकार ने लेना है और मुझे विश्वास है कि इसमें कुछ सकारात्मक पहल है। सर, जम्मू कश्मीर में चुनावों की तैयारी कब तक हो सकती है और भाजपा इसके लिए कितना तैयार है? जम्मू कश्मीर के अंदर अभी डिलिमिटेशन होना बाकी है। डिलिमिटेशन कमीशन ने पिछले वर्ष 2020 में जम्मू कश्मीर का दौरा करना था, अलग अलग जिलों का दौरा करना था, सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मिलना था, लेकिन हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले वर्ष डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर का दौरा नहीं कर पाया, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये जो परिसीमन आयोग है डिलिमिटेशन कमीशन, वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के साथ सोशल और एनजीओस के जो लोग उनसे मिलना चाहेंगे वो मिलेंगे, और आने वाले 6-8 महीने में ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जैसे ही डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होगी और डिलिमिटेशन कमीशन चुनाव आयोग को, भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन यहां निर्णय लेगा कि यहां चुनाव कब होंगे। हमें पूरा विश्वास है कि डिलिमिटेशन तय होने के बाद जम्मू कश्मीर में सर, सूत्रों के हवालों से खबर है कि जम्मू में 4 सीटें बढ़ाई जाएंगी, वही कश्मीर संभाग में 3 सीटों के बढ़ने के अनुमान है। तो क्या देखते हैं किस तरह से जम्मू को कश्मीर की तर्ज पर बराबर हिस्सा जो है वो दिया जाए? देखिए, ये सारा विषय जो है ये परिसीमन आयोग के तत्वाधान में आता है और इसके नॉर्म्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। उन रूल्स के मुताबिक यहां परिसीमन आयोग निर्णय लेगा। उससे पहले जो परिसीमन आयोग है डिलिमिटेशन कमीशन, वो सभी जिलों में जाएंगे, प्रक्रिया शुरू होनी है। अभी तो उनकी केवल एक ही मीटिंग हुई है दिल्ली में, इंट्रोडक्टरी मीटिंग, उसके बाद बाकी की बैठक होना बाकी है, और हमें पूरा विश्वास है कि डिलिमिटेशन कमीशन पूरी इंटीग्रिटी के साथ ये काम करेगा। जस्टिस देसाई जो इसकी चेयरमैन है, वो बहुत एक इंटीग्रिटी वाले अधिकारी हैं जी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जहां जम्मू को बराबर सीटें मिल पाएंगी, क्या लगता है? पास्ट में, भूतकाल में जहां कहीं कोई कमी पेशी रह गई या कहीं कोई डेलिब्रेट अटेम्प्ट की गई जी, जिसके चलते कहीं नाइंसाफियां हुई, वो सब दूर होंगी और एक ट्रांसपेरेंट मैनर में ये सारे विषय। तो क्या लगता है कि जम्मू को बढ़ोतरी मिलेगी? क्योंकि सीएम अगर जम्मू का चाहिए तो जम्मू में सीटें ज्यादा होना लाजमी है। तो क्या लगता है आपको कि जम्मू को उसका हक मिल पाएगा? क्या अनुमान है आपकी तरफ से? देखिए, आपने देखा है कि मोदी सरकार में चाहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो तो संतुलित आए हैं, कहीं किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ है, और पूरा विश्वास है कि आगे भी कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा। मार के